हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माही हिंदी कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है बहू चाहिए पढ़ी लिखी। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। गांव में तो वैसे भी बेटियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जा सकता। लड़कों की बात तो दूसरी होती है, वह तो शहर जाकर पढ़ सकते हैं। अब सुधीर को ही ले लो, वह तो सुबह गया शाम को आ जाता है, लेकिन मीना को हम कहाँ भेजें पढ़ने को। गांव में तो कक्षा 12 तक स्कूल है तो उसमें पढ़ा दिया। मीना की माँ सुमन मीना के बाबूजी राम प्रकाश से कहती, अरे तो कोई ज़रूरत नहीं है इसे आगे पढ़ाने की। मैं कुछ दिन बाद इसका एक अच्छा सा रिश्ता देखता हूँ, फिर इसकी शादी करवा देंगे। मीना ये सुनकर दुखी हो जाती, क्योंकि वह अभी शादी नहीं करना चाहती थी। वह आगे पढ़ना चाहती थी, ग्रेजुएशन करना चाहती थी, पर उस घर में उसकी माँ के अलावा कोई भी उसकी नहीं सुनता था। मीना के भाई सुधीर को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी बहन पढ़े या ना पढ़े। मीना रात को खाना खाने के बाद अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ मुझे आगे पढ़ा दो, आप बाबूजी से बात करो, आपकी बात वो नहीं टालेंगे। मैं तो घर का भी काम करती हूँ, जो तुम कहती हो माँ वो सब कर देती हूँ। तो क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं आगे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूँ? देख बेटी, यह शहर नहीं है, गांव है। यहाँ बेटियों को कक्षा 12 तक ही पढ़ाया जाता है। उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए शहर नहीं भेजा जा सकता। मैं भी तेरे बाबूजी के साथ हूँ, सही कह रहे हैं, अब तुम्हारी शादी ही करवानी पड़ेगी। कहकर मीना की माँ सुमन वहाँ से चली जाती। मीना को लड़के वाले देखने आते गए, पर सभी लड़के वालों की एक ही बात समान थी कि बिटिया को पहले पढ़ाओ, हमें पढ़ी लिखी बहू चाहिए। पर सुधीर सबकी बातों को नज़रअंदाज कर देता। सुधीर का कहना था कि मीना की शादी होनी चाहिए, जैसे तैसे बस। इसलिए वह मीना के लिए लड़का देखने शहर गया, लेकिन शहर में सुधीर को मीना के लिए कोई लड़का पसंद नहीं आया। शायद होनी भी यही चाहती थी कि मीना आगे पढ़ाई करे, लेकिन कहते हैं ना, सच्चे लोगों के राहों पर कांटे बहुत होते हैं। सुधीर भी मीना की राह में कांटा बन रहा था। वह राम प्रकाश जी के कमरे में गया और कहने लगा, बाबूजी, मैंने शहर जाकर मीना के लिए बहुत रिश्ते देखे, पर कोई अच्छा रिश्ता मिला नहीं। आप चिंता ना करो बाबूजी, मैं कल फिर से देखता हूँ। बाबूजी ने हाँ में हामी भरी और सो गए। मीना दरवाजे के पीछे खड़ी होकर सब सुन रही थी और फिर उदास होकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुधीर शहर गया मीना के लिए लड़का देखने, लेकिन संयोग से वो जिस घर में लड़का देखने गया वहाँ उसे वहाँ की लड़की पसंद आ गई। लड़की का नाम नैना था। नैना ने भी जब सुधीर को देखा तो वह बहुत खुश हुई, क्योंकि उसे भी सुधीर पहली नज़र में ही पसंद आ गया था। नैना का एक भाई था जिसका नाम राहुल था। राहुल अपनी बहन नैना से बहुत प्यार करता था। वह नैना की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। सुधीर ने राहुल से पूछा, आप कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? तो राहुल ने कहा, मेरा बीए का 3rd ईयर है, लेकिन मेरी पढ़ाई लगभग पूरी ही होने वाली है, इसलिए मैं शादी करना चाहता हूँ। आपकी बहन क्या कर रही है पढ़ाई में? अब सुधीर डर गया कि कहीं उसने ये बता दिया कि मीना तो अभी 12th पास हुई है, तो कहीं ये लोग शादी कैंसिल ना कर दें। इसलिए सुधीर ने झूठ बोल दिया और कहने लगा, मेरी बहन मीना का इस बार 2nd ईयर है ग्रेजुएशन का, वह भी बीए ही कर रही है। अच्छा, तभी नैना और राहुल के माता पिता कहते, हम मीना से मिलना चाहते हैं बेटा, आप हमें फ़ोन कर देना, हम उससे मिलने आ जाएंगे। सुधीर हामी भर के वहाँ से चला जाता। उसे नैना बहुत पसंद आ गई थी, इसलिए उसने राहुल के घर वालों से झूठ बोल दिया और घर पहुँचते ही अपनी माँ और बाबूजी से कहता, माँ मुझे एक रिश्ता बहुत पसंद आ गया है।
लेकिन मीना के लिए नहीं, मेरे खुद के लिए। वह बहुत ही अच्छी लड़की है माँ। हमने तुझे मीना के लिए लड़की देखने को कहा था, तो खुद ही अपने लिए लड़की देख आया। अच्छा बताओ, लड़की पढ़ी लिखी है कि नहीं? बाबूजी सुधीर से पूछते। शहर की है, पढ़ी लिखी तो होगी ही। इतना सुनते ही मीना वहां आई और सबसे कहने लगी, वाह माँ, वाह बाबूजी, बहू चाहिए पढ़ी लिखी, और बेटी उसका क्या? आप लोग ये कैसे भूल गए कि मैं भी तो किसी के घर की बहू बनूंगी? वो लोग भी तो पढ़ी लिखी बहू चाहेंगे। बाबूजी, बस 3 साल की ही तो बात है, कर लेने दीजिए मुझे भी ग्रेजुएशन। नहीं माँ, मैंने जिस लड़की को पसंद किया है उसका एक भाई है जो मीना को देखना चाहता है। अगर आप लोग कहें तो मैं उन्हें कल ही बुला लेता हूँ, सुधीर बीच में बोलकर कहता। तभी रामप्रकाश जी कहते, बुला लो, 3 साल हम इसे नहीं झेल सकते। मीना के बाबूजी के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर मानो मीना के हृदय को क्षतिग्रस्त कर दिया हो। उसे अपने बाबूजी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मीना रोते हुए अपने कमरे में चली गई। सुधीर ने राहुल के घर वालों को फोन करके अगले दिन अपने यहाँ मिलने के लिए बुला लिया। सुधीर नैना को पाने के लिए एक बात पूरी तरह से भूल जाता है कि उसने राहुल से ये कहा था कि मीना का 2nd ईयर है ग्रेजुएशन में। अगले दिन राहुल और उसके घर वाले मीना के घर पहुंचते। नैना भी अपनी भाभी को देखने के लिए आई थी। उनके आते ही सुधीर ने सबका स्वागत धूमधाम से किया और नैना की तरफ देखकर मुस्कुराया। नैना भी सुधीर को देखकर अपनी पलकों को नीचे कर लेती। सुमन मीना को लेकर बाहर आती। राहुल जैसे ही मीना को देखता तो उसे एकटक देखता ही रह गया। राहुल को मीना बहुत अच्छी लगी। राहुल के माता पिता इस शादी के लिए हाँ कर देते, पर मीना ये शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने इस शादी के लिए साफ मना कर दिया। उसने राहुल को बताया वह अभी 12th पास है, वह आगे पढ़ना चाहती है, पर उसका भाई उसे आगे नहीं पढ़ाना चाहता। यह सुनकर राहुल बहुत शॉक हो गया। उसने सुधीर से पूछा कि तुमने हमारे घर में झूठ क्यों बोला कि मीना बीए कर रही है और उसका 2nd ईयर है इस बार? तब सुधीर के बाबूजी रामप्रकाश जी कहते, मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता, उसने ऐसा नहीं कहा होगा। ये सुनकर नैना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने तुरंत सुधीर और उसके परिवार वालों से कहा, आपके बेटे ने हमारे घर आके झूठ बोला है। जब आपका बेटा ही झूठा है तो आप लोग कैसे होंगे? चलिए भैया, हमें ऐसे घर में रिश्ता नहीं जोड़ना जिसकी बुनियाद ही झूठ पर टिकी हो। तभी सुधीर कहता, मुझे माफ कर दीजिए आप लोग, मैंने झूठ इस वजह से बोला क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मीना का रिश्ता इतने अच्छे घर से भी टूट जाए, और मैं भी नैना से शादी करना चाहता हूँ। मैंने सोचा था कि मीना की शादी के बाद मैं अपनी शादी की बात करूँगा नैना से। ऐसा सुनकर नैना की माँ हेमलता कहती, ऐसा सोच भी कैसे लिया तुमने कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम जैसे इंसान से करवाऊंगी? मेरी बेटी अभी पढ़ाई कर रही है, हम उसे आगे पढ़ाना चाहते हैं। जब तक वह पढ़ना चाहेगी, हमारे घर में उस पर कोई शादी का दबाव नहीं डालता, और मेरी सलाह भी आप लोगों को यही रहेगी कि पहले मीना को पढ़ाओ, उसे पढ़ लिख कर काबिल बनाओ। शादी का क्या है, वह तो आगे चलकर हो ही जाएगी। मीना हेमलता की बातें सुनकर बहुत खुश हुई, मानो उसे पहली बार ऐसा लग रहा था कि कोई उसका अपना है जो उसके साथ है। राहुल मीना के पास आकर मीना से कहता, तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, हम लोग बाद में शादी कर लेंगे। सुधीर सभी से फिर से माफ़ी मांगता और राहुल और उसके परिवार वालों के जाते ही
मीना के बाबूजी राम प्रकाश को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अपनी बेटी मीना से माफ़ी मांगी और कहा, तू जब तक पढ़ना चाहती है पढ़, कोई तुझे नहीं रोकेगा। कहीं न कहीं अभी भी मेरे जैसे पिता होंगे इस समाज में जो बेटियों को पढ़ाते नहीं और उम्मीद रखते हैं कि बहू पढ़ी लिखी हो। जब बेटियां पढ़ेंगी तभी तो बहू पढ़ी लिखी आएगी। उस दिन से मानो मीना को न्याय मिला हो। वह राहुल और उसकी माँ का ये एहसान शायद ही अपनी ज़िंदगी में भुला पाए। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।